LOC पर हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान की बिलाइस्टाल फायरिंग का दिया करारा जवाब। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान की 7 चौकियां तबाह, 15 पाकिस्तानी फौजी हलाक। जराए के हवाले से खबर। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह आज जाएंगे जम्मू, उधमपुर और राजौरी के सुंदरबनी में करेंगे अवामी रैलियों से खिताब। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम वादे खुसूसी आईनी हैसियत को रखा जाएगा बरकरार। अफस्पा पर नजरसानी और गैर मशरूत मुज़ाकरात का अमल शुरू करने का वादा। बीजेपी ने कांग्रेस के मंशूर को बनाया शदीद तनकीद का निशाना, कहा फौज को कमजोर करके पत्थरबाजों को मजबूत करने की है साजिश। अरुण जेटली ने कहा मंशूर में कश्मीरी पंडितों का जिक्र तक नहीं। वजीर आजम और सदर रियासत की मांग नहीं है कोई नई बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा खुद मुख्तारी के जरिए रियासत में देरपा अमन होगा कायम। दफा 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ की गई तो मुल्क की 7 रियासत का रिश्ता खत्म होगा। अमित शाह के बयान पर महबूबा मुफ्ती का शदीद रद्द-ए-अमल। कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मंशूर पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व बारामुल्ला पार्लिमानी उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन। कहा आज तक रियासत की ज्यादा तबाही कांग्रेस ने ही की है। टेरर फंडिंग मामले पर कश्मीरी ताजिर जहूर अहमद वटाली को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को कर दिया है मनसूख। पुंछ के शाहपुर और मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान की बिलाइस्टाल गोलाबारी में कई मकानों को नुकसान। LOC के नजदीक इलाकों के लोगों में खौफ हरास। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब किया। कहा 1947 में तकसीम के वक्त हम चाहते तो जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमने गांधी के हिंदुस्तान में रहने को तरजीह दी। लेकिन मोदी हुकूमत हुक्मरानी करने में हो गई है नाकाम। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर की नुक्ताचीनी। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अलहदा वजीर आजम से मुताल्लिक उमर अब्दुल्ला का बयान उनकी बौखलाहट का मजहर है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरफान रजा अंसारी ने सुखनाग खान साहब के कई इलाकों में इलेक्शन रैलियां की मुनक्किद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर लगाया इल्जाम। कहा दोनों पार्टियां दफा 370 और 35A पर सियासत करके वोट करना चाहती हैं हासिल। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने रियासत के बदतर हालात के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा बीजेपी को सोचना चाहिए कि आखिर NC ने रियासत के लिए वजीर आजम का मौजू क्यों छेड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। दफा 370 पर अमित शाह के बयान पर तनकीद की। कहा आर्टिकल के तहफ्फुज़ के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली हल्के के इंचार्ज मंजूर अहमद वानी ने यारिखा बडगाम में वर्करों की एक मीटिंग में शिरकत की। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लें और पार्टी उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला को कामयाब बनाने पर भी जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने लौलाब, चंडीगाम और दिगर इलाकों में वर्करों से खिताब किया। PDP को बनाया तनकीद का निशाना। इस दौरान दर्जनों वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर गुरैजी ने गुरैज के बख्तूर इलाके का दौरा किया। लोगों से वोट देने की अपील की। PDP के कई कारकुनों ने NC में शमूलियत इख्तियार की। सांबा में कांग्रेस की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद। रमन भल्ला ने लोगों से खिताब किया। बीजेपी पर लोगों के जज्बात के साथ खेलने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वानी ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा बीजेपी फरका वाराना बुनियादों पर लोगों को तकसीम करने की कर रही है फिर कोशिश। इस साल के श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में मुल्क भर में यात्रियों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। यात्रियों में काफी जोशो खरोश। महकमे आला तालीम 1 अप्रैल से मना रहा है पंक्चुअलिटी वीक। कश्मीर में तालीमी इदारों में वक्त की पाबंदी के फुकदान को दूर करने के लिए ये हफ्ता मनाया जाएगा और इसलिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। डिग्री कॉलेज बिमना में इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। पुलवामा के पामपोर तहसील के मुख्तलिफ इलाकों के कान मालिकान और मजदूरों ने DC ऑफिस पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। इंतजामिया की जानिब से पत्थरों की कानें बंद करने और गाड़ियों को जब्त करने के खिलाफ एहतजाज। महकमे PHE में काम कर रहे डेली वेज, कैजुअल और ITI वर्कर्स ने अवंतीपुरा में एहतजाज दर्ज किया। अपनी मांगों को पूरा करने पर एहतजाज। PHE दफ्तर पर चढ़ाया ताला। खवातीन को सियासत में माकूल नुमाइंदगी देने से मुतालिक वादे साबित हो रहे हैं खोखले। जम्मू में किसी जमात ने नहीं दिया है खवातीन को मैंडेट। खातून वोटरों में मायूसी।
और श्रीनगर में फौज की भर्ती रैली में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। रियासत भर से आए नौजवानों में देखा गया खासा जोश, मुल्क की खिदमत करने के जज्बे से हैं सरशार। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने चिनार के कई पौधे लगाकर मुहिम का किया आगाज। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इश्तराक से बैंक कुपवाड़ा में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। मुहिम के तहत सैकड़ों पौधे लगाए गए। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नजीब रज़ाक के खिलाफ अदालत में आज से शुरू हुई समाअत। नजीब रज़ाक ने अदालत में बदउनवानी के इल्जामात को तस्लीम करने से किया इनकार। मुकदमे की बाज़ाब्ता समाअत रवा बरस फरवरी में हुई थी शुरू। बाज़ अदालती पेचीदगियों की वजह से इसे कर दिया गया था मौखर। अमेरिका का हिंदुस्तान को 24 MH-60 हेलीकॉप्टर देने का फैसला। अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज इस सौदे को दी थी मंजूरी। करतारपुर कॉरिडोर मामले पर बातचीत गैर मुइन्ना अरसे के लिए मुलतवी। पाकिस्तान ने कहा हिंदुस्तान में इंतखाबात के इख्तिताम तक कोई बातचीत नहीं। FATF की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जाहिर किया अंदेशा। दहशतगर्दों के खिलाफ लगाम कसने के मामले पर FATF ने किया अदम इत्मीनान का इजहार। IPL का आज 15वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों के बीच मुकाबला। धोनी की चेन्नई ने अब तक इस सीजन में खेले तीनों मुकाबलों में हासिल की जीत। रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने 3 मैचों में सिर्फ 1 मैच जीता।